शिवसेना की दबंगई के बाद समझौते के मूड में सरकार उठा सकती है गायकवाड़ को उड़ने की पर लगी पाबंदी। शिवसेना ने दी चेतावनी, बैन नहीं हटा तो एनडीए की बैठक का होगा बहिष्कार। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के छात्रों से किए सवाल, दफनाने या जलाने में क्या है बेहतर। रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर उठ रही आशंकाओं को वी के शुंगलू ने किया खारिज। एमसीडी चुनाव से पहले आई रिपोर्ट में शुंगलू कमेटी ने केजरीवाल सरकार के कई कामों को बताया गैर कानूनी। अलवर में गौरक्षकों की गुंडागर्दी का मामला संसद में भी गूंजा। कांग्रेस ने उठाया मसला, जांच में हुआ खुलासा, पीड़ित गौ पालक था, गौ तस्कर नहीं। यूपी में सरकार बदलने के बाद भी पस्त नहीं हुए अपराधियों के हौसले। राजधानी लखनऊ में सरेआम मां बेटी को मारी गई गोली। वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में आजम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सूत्रों का दावा जल्द ही हो सकती है सीबीआई जांच की सिफारिश। वक्फ काउंसिल ने पीएमओ को सौंपी अपनी रिपोर्ट। मैंने सैंडल से 25 मारा है जी। मैं टीचर हूँ। विनम्रता मेरा स्वभाव है कि इस पाबंदी को हटाया जाए। दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे ढकेल दिया। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। एक माननीय है रविंद्र गायकवाड़, शिवसेना से आते हैं, जिनकी पार्टी के झंडे में शेर या बाघ जैसा कुछ है और वो उसी अंदाज में अब तक जीते भी आए हैं। संसद में बोल रहे थे, लिख कर लाए थे। किसने लिखा था यह सवाल मत पूछिएगा। बहरहाल अकड़ जो है वो गायब थी, लेकिन फिर भी थी। बताया कि साहब उनके साथ बदतमीजी हुई थी, बदसलूकी हुई थी, इसलिए उनसे भी कुछ हो गया और जो हुआ वो आप बेहतर जानते हैं। स्पीकर साहिबा यानी सुमित्रा महाजन को थोड़ा तरस आया, इसलिए उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, बेचारे माननीय हैं, मुंबई से दिल्ली कैसे आए जाएंगे, कब तक यूं ही ट्रेन में सफर करेंगे। यह कोई आदेश नहीं था, मगर एयर इंडिया अब तक पसीजी नहीं है और दूसरी एविएशन कंपनियां भी। लेकिन गजपति साहब के लिए नाक का सवाल है, इसलिए उन्हें सदन में थोड़े धक्के खाने पड़े। रविंद्र सेना मौजूद थी। शायद हमारे दूसरे माननीय अभी सही से यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किस पाले में रहना चाहिए, क्या वो सनक का साथ दें या वाकई माननीय बने रहें। मैंने सैंडल से 25 मारा है जी। मैं टीचर हूँ। विनम्रता मेरा स्वभाव है कि इस पाबंदी को हटाया जाए। दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे ढकेल दिया। एक तारीख थी, आपको याद हो, 23 मार्च की। दूसरी तारीख है 6 अप्रैल की, यानी आज की तारीख और 23 तारीख, मार्च की 23 और 6 अप्रैल। इन दोनों तारीखों के दरमियान क्या क्या हुआ है? इन दो तारीखों के बीच फासला सिर्फ 14 दिनों का है। अब 14 दिन में कोई कितना बदल सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, खूब समझते हैं। पौराणिक कथाओं में हमने वाल्मीकि के बदलने की कहानी सुनी थी, लेकिन क्या आज के जमाने में भी ऐसा होता है? क्या ये मुमकिन है? हम आपको सांसद रविंद्र गायकवाड़ के दो अलग अलग बयान सुनवाने जा रहे हैं। अगर उनकी कही दोनों बातें सही हैं तो आप इस बात में यकीन कर सकते हैं कि आज के जमाने में भी मुनिराज वाल्मीकि की कथा दोहराई जा सकती है या उनकी शक्ल में दोहराई गई है। कोई 14 दिन में सनक छोड़कर संत बन सकता है। जरा सुनिए वो दोनों बयान। अधिकार पर आक्रमण हो रहा है, जो मेरा मूलभूत अधिकार है। आप हमारी कस्टोडियन हो और आपसे मैं मेरे अधिकार की रक्षा की अपेक्षा करता हूं। महोदया, मैं टीचर हूं। विनम्रता मेरा स्वभाव है। वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने संस्कार से प्रभावित होकर शिवसैनिक बना हूं। क्या मारा है जी? क्या बोला उसने? सैंडल से मारा है। उसने क्या बोला है अपने को? उसने कहा कि हाथ से मारा है क्या? हाथापाई किया? क्या बोला? हाथ से मारा है। मैंने सैंडल से 25 मारा है जी। मारा है ना? क्यों मारा सर? सांसद हैं आप तो। गालियाँ सुनना क्या तुम्हारा? मीडिया वाले का भी, वो एयर के कंपनी के लोगों का भी जी। चुप सुनना। 23 मार्च और 6 अप्रैल, दो बयान, दोनों बयानों में कितना फर्क है आपने सुना, आप समझ सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मेरी तरफ से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब शिवसेना भी समझौते के मूड में है और ऐसा लग रहा है कि गायकवाड़ पर से
जो पाबंदी लगी हुई है उड़ने पर उनके, वो उठाई जा सकती है। सरकार भी कुछ ऐसा ही चाह रही है। बहरहाल अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ तरुण माथुर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं एयर इंडिया में। तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नरेंद्र तनेजा साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। नरेंद्र तनेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मोहम्मद खान है, कांग्रेस से आते हैं। इसके अलावा बाबू राव माणे शिवसेना के नेता हैं, वो इस वक्त मुंबई से मेरे साथ हैं। और कुछ ही वक्त में रविदास मेहरोत्रा भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जो समाजवादी पार्टी से आते हैं। नरेंद्र तनेजा साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर लेते हैं, क्योंकि अब आप महाराष्ट्र में बड़े भाई के किरदार में हैं और केंद्र की सत्ता तो आप लोग संभाल ही रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार अब समझौते के मूड में है? एक कार्रवाई हुई थी, एक एक्शन हुआ था। सुमित्रा महाजन जो स्पीकर साहिबा हैं, उन्होंने भी थोड़ी सी आज उनको तरस शायद आया कि बहुत वक्त हो चुका है, कब तक हवाई जहाज से नहीं ट्रेन से चलेंगे। क्यों समझौते जैसी शक्ल बनती हुई दिख रही है? देखिए, पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा, एयर इंडिया का फैसला एयर इंडिया का फैसला होता है, वो सरकार का फैसला नहीं है। बिल्कुल। अगर इंडिगो ने, स्पाइस जेट ने, जेट एयरवेज, उन सब ने फैसले लिए हैं तो वो सरकार के फैसले नहीं है। ठीक है। वो उनके अपने कुछ कानून हैं, इस सब की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और उसके अंतर्गत उन्होंने अपना फैसला लिया होगा। ये बात भी सच है दूसरी तरफ कि जो देश है और जो पार्लियामेंट है, जो सारी जनता है देश की, मीडिया भी शामिल है उसके अंदर, अधिकार है कि दोनों पक्षों में दरअसल हुआ क्या, दोनों पक्षों ने किस तरह का भाषा का प्रयोग करा गया, एयर इंडिया के ऑफिशियल ने क्या भाषा का प्रयोग करा, वो भी एयर इंडिया को बताना चाहिए। दूसरी तरफ और दूसरे जो संसद सदस्य हैं उनको भी करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि चाहे वो एयर इंडिया का अधिकारी हो, चाहे वो सांसद सदस्य हो, जो भी भाषा होनी चाहिए वो भारतीय सभ्यता और भारतीय सोच उसके अनुकूल ही होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश के अंदर चाहे कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि सबसे माननीय व्यक्ति तो देश का नागरिक होता है, हमको ये समझ के चलना चाहिए। हम संसद सदस्य भी जनता ही चुन के भेजती है, ये तो जितना माननीय संसद सदस्य है उतना ही देश की जनता भी है। यही नहीं, मैं आदर्श की बात नहीं कर रहा हूं, सोच यही होनी चाहिए हमारे देश के अंदर। स्थिति का जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक आइडियल स्टेट का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, जनता भी समझ रही है। आप सुन लीजिए, आप सुनिए प्लीज, आप सुन नहीं सुन, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन हकीकत यही है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो यही संसद सदस्य होते थे, यही राजनीतिक दल होते थे 50 के दशक में, 60 के दशक में, इवन 70 के दशक में। लोग कहते हैं कि बिल्कुल हर तरह से अलग होता था। ये बात सच है। आज के हमारे जमाने में आप पार्लियामेंट में चले जाएं, बड़े उद्योगपति हो जाएं, बड़े फिल्म स्टार हो जाएं, सब माननीय जैसा व्यवहार होता है। तो हमने कहीं ना कहीं देखना, लेकिन एयर इंडिया के अधिकारी ने भी क्या कहा, वो वर्णन भी जनता के सामने आना चाहिए। ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि अगर कोई भी पैसेंजर, वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, अगर वो कह रहे हैं तो हम ये कहें कि वो जितना बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन जो एयर इंडिया कह रही है वो सब सही है। तो मुझे लगता है कि हमको इसको एक बहुत ही सही तरीके से, दोनों तरफ की जो बात है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और पब्लिक, और देखिए एयर इंडिया में मैं भी सफर करता हूं, बहुत दफा, सैकड़ों दफे किया है। अगर आप मुझसे ये क्या एयर इंडिया सबसे पोलाइट, सबसे सभ्य एयरलाइन है, वहां के लोग सब बड़े प्यार से बातें करते, ऐसा तो नहीं है। हम भी बहुत कुछ देखते हैं। तो कुल मिला के हमको देखना पड़ेगा ये सारी दोनों के पक्ष क्या है। नरेंद्र तनेजा साहब, इसमें एक चीज की बू ये आ रही है, तो वो लेकर के आनी चाहिए। ठीक है तनेजा साहब, मैं समझ गया आपकी बात, और लोग देखने वाले बहुत समझदार हैं। इसमें एक ये बू आ रही है कि आप डिफेंड कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 23 तारीख की उस घटना के बाद वो लगातार कैमरों के साथ, एक मिनट सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जिस तरीके से वो कैमरों के सामने 23 तारीख के बाद कहते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने यहां तक कहा था कि मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं शिवसेना से आता हूं। यानी बीजेपी के लोग बदतमीजी शायद बर्दाश्त कर लेते हो, बहुत सभ्य हो, लेकिन वो नहीं है। ये देखिए, पहले बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, उसका प्रवक्ता भी हूं। हमारे यहाँ तो इस तरह की भाषा हम लोग नहीं बोलते हैं। हमारी इस तरह की भाषा या इस तरह का नजरिया या एटीट्यूड, बर्ताव हमारी पार्टी में जीरो टॉलरेंस है। और मैं पार्टी के अंदर हूं, रोज पार्टी हेडक्वार्टर में होता हूं, मुझे कोई इस तरह से दिखता नहीं है। तो जब मैंने सुना शिवसेना के एमपी को तो मुझे ताज्जुब हुआ कि किस तरह की भाषा, अगर उसमें सच्चाई भी है, मान लिया एयर इंडिया के ऑफिशियल ने ऐसा करा भी, फिर भी इस तरह की भाषा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो अध्यापक भी है, ये क्या है? तो इससे हमें तो बड़ा ऐसे लगा जैसे हम तो पहली बार इस तरह की भाषा सुन रहे हैं। तो वो बात सच है। और जहां तक आपने कहा डिफेंड करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता,
क्योंकि मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ इतनी बात ठीक कर है रहा सर, हूँ कि ठीक है। जो भी स्थिति है हमको दोनों तरफ का होना पता होना चाहिए। बिल्कुल, इंसाफ सिर्फ तभी इतना। होगा, दोनों की डिफेंड बात करने सुनी का कोई जाएगी प्रश्न तभी नहीं इंसाफ है। हो पाएगा। मेरे साथ शिवसेना के नेता रविंद्र दोनों की बात सुनिए। बिल्कुल, मेरे साथ शिवसेना के नेता बाबूराव माणे साहब हैं। बाबूराव साहब, अगर आपने आपके सामने टीवी लगा हो, आपने सुना, मैंने दोनों बयान सुना है। 23 तारीख का बयान भी आपको सुनवाया और आज 6 तारीख को सदन के अंदर आपके माननीय सांसद साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाया। इतना बदलाव कैसे हो गया? और आप लोग आज भी ये कह रहे हैं कि एनडीए की बैठक का बहिष्कार करेंगे। क्या धमकाने की कोशिश भी कर रहे हैं आप लोग सरकार को? देखिए, मुद्दा ये है, अभी एनडीए के बैठक के ऊपर बहिष्कार करना वो अलग बात है। मुद्दा ये है, गायकवाड़ साहब एयर इंडिया के हवाई जहाज से जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, जब हवाई जहाज में सुबह 7:35 को वो चढ़े पूना से, तब एक हैंडीकैप को उन्होंने जगह दिया अंदर। एक हैंडीकैप उनके सीट तक नहीं पहुंच पाता था, उन्होंने उठकर उनका जगह उनको दिया और वो एकदम अनकंजेस्टेड जगह में वहां पर बैठे। तब अन्य व्यवस्था भी अंदर वाले लोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया और कुछ गलतियां सांसद से हो भी गई। तो एयर इंडिया ने भी तो कानून हाथ में ले लिया है। एयर इंडिया को वो उनके इख्तियार में है सर। कोई सांसद के ऊपर, उन्होंने कोई अपनी पैसेंजर रूल बुक के के ऊपर हिसाब से अपना बयान डालने फैसला का लिया है। अधिकार कहां से मिला भाई? अरे आपकी इसके सरकार ने पहले दे रखा है उनको अधिकार। सुनिए जरा, इसके पहले भी एयर इंडिया, ये सुनिए, आप तो सुनते नहीं, खाली बातें करते रहोगे क्या? मेरा बात सुनो कि इसके पहले भी इंडिया के कर्मचारियों को कई बार उनके गलत बर्ताव के कारण पीटा हुआ है। उस समय उन्होंने कभी वो पैसेंजर के ऊपर ट्रैवलिंग करने के लिए बयान डालना ये कभी नहीं हुआ। और अभी अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया, ऐसा अपन थोड़ी बार समझेंगे, तो एयर इंडिया ने भी तो क्या किया। सारी हवाई जहाज की जो कंपनियां है उन्होंने भी क्या किया है। ठीक है साहब, देखो जो हो गया है उसके लिए पुलिस था, उसके लिए कानून था, उसके लिए न्याय देवता है, जो कुछ होना था वो आगे होने वाला था। फिर भी एयर इंडिया ने भी कानून हाथ में लेकर कोई पैसेंजर के ऊपर बयान डालना, ये कौन से कानून में बैठता है? कभी संसद में इस तरह का कानून मंजूर हो चुका? ये गलत नहीं है क्या? ठीक है माने साहब, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। के कर्मचारी कैसे लोगों से बर्ताव माने साहब मैं आता हूं, ठीक है। कई बार ये देश के अशोक गजपति राजू साहब को सदन के अंदर उनको धक्का मुक्की झेलनी पड़ी। एविएशन मिनिस्टर है हमारे, सदन के अंदर उनके साथ धक्का मुक्की हुई। मोहम्मद खान साहब, क्यों ऐसा लग रहा है कि तमाम राजनीतिक दल के जो माननीय हैं वो गायकवाड़ साहब को डिफेंड कर रहे हैं? क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा मैसेज जा रहा है हर तरफ से कि एक जो सनक है उसको बचाने की कोशिश हो रही है? हालांकि वो सनक थोड़ी सी कम हुई है। मैं बड़े सब्र से सुन रहा हूँ जी, मैं बड़े सब्र से बाकी पैनलिस्ट की बात सुन रहा था। मुझे हैरानगी है कि इतने वरिष्ठ नेता और मुझसे कई साल ज़्यादा अनुभवी नेता जैसे नरेंद्र तनेजा जी ऐसी हैरानगी की बातें करें जिसमें वो औचित्य जस्टिफाई करने की कोशिश करें ऐसे हरकत। उन्हें तो ऐसी हरकत की कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहिए। कितनी गलत मिसाल सेट कर रहे हैं एक प्रतिनिधि जो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, इसमें आप दो नावों में सवार नहीं हो सकते, आपको इसकी निंदा करना पड़ेगी। दूसरी बात, मैं तनेजा जी से एक फ़र्क रखता हूँ इस बात पे कि एयर इंडिया की तुलना आप प्राइवेट कैरियर से नहीं कर सकते। एयर इंडिया एक स्टेट एंटिटी है, कानूनी नज़रिए से भी अगर देखा जाए वो डिफरेंट स्फीयर के अंदर ऑपरेट करती है, यानी उसका जो जिस दायरे जो कानूनी दायरा है जिसके तहत उसे एक्ट करना पड़ता है वो दायरा बिल्कुल ही अलग है, उसके नियम ही अलग होते हैं। ठीक है। तो जब एयर इंडिया मना कर रही है इन्हें ले जाने से, तो उसी हद तक कर सकती है जहां तक उसकी पेरेंट मिनिस्ट्री उसे सपोर्ट करे, समर्थन दे। इसीलिए भाजपा की पोजीशन अहम है। भाजपा को कहना जरूरी है कि ऐसी हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है उनकी सरकार में। दुख की बात यह है कि इनकी हरकतें एक तरफ है, उनके अल्फाज एक तरफ। इनके एक सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उनका किस्सा सबको पता है। वो उस पर नहीं जाते अभी आते हैं मोहम्मद खान साहब। रविदास मेहरोत्रा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आते हैं खान साहब, आते हैं आपके पास। ठीक है खान साहब आते हैं। रविदास मेहरोत्रा साहब, हमने पिछली दफा जब ये मामला सामने आया था, नरेश अग्रवाल साहब, आता हूं साहब, माने साहब आपके पास भी आऊंगा। मेहरोत्रा साहब, आपके नरेश अग्रवाल साहब वो भी माननीय, उन्होंने यहां तक कह दिया साहब कि ये तो एविएशन कंपनियों की दादागिरी है। जब मामला दर्ज हुआ है, दोनों तरफ से दर्ज हुआ है, इंतजार कीजिए कि क्या फैसला आता है। क्यों सब के सब आप लोग लग गए हैं कि गायकवाड़ साहब बहुत मासूम हैं और उनके साथ बहुत ज्यादती हो गई है, जबकि तस्वीरें बताने की हुआ क्या है और उसके बाद किस तरीके से वो कैमरे पर बिहेव करते रहे। दोनों पक्षों ने दोनों
दोनों पक्षों ने अपने अपने रिपोर्ट लिखाई है और इसमें जांच से स्पष्ट होगा कि कौन दोषी है। अभी किसी एक पक्ष को दोषी कहना उचित नहीं है। तो नरेश अग्रवाल साहब तो बहुत पहले कह चुके हैं कि एविएशन कंपनियों की दादागिरी है। के बाद उसके बाद फिर उसमें कार्रवाई उड़ जाइए। जी, नरेश अग्रवाल तो बहुत पहले कह चुके हैं कि दादागिरी है। ये है कि दोनों, देखिए दोनों पक्षों की ओर से ठीक है सर, मुकदमा लिखा गया है, कार्रवाई के लिए बात हो रही है और उसमें निष्पक्ष जांच हो और जांच में ये स्पष्ट होगा कि किसकी गलती है और जिसकी गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। तरुण माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो एयर इंडिया के अधिकारी हैं। आता हूं सर। तरुण माथुर साहब, क्या जिस तरीके से आज संसद में सब जो कुछ हुआ वो आपकी नजर से भी गुजरा होगा, क्या अगर स्पीकर साहिबा या कुछ और सांसद इस तरह की बातें अगर करें कि भाई बहुत हो गया, अब इस चीज को खत्म करना चाहिए, तो क्या इसका कोई किसी तरह का दबाव आप तक पहुंचता है, या जो अपने रूल बुक के हिसाब से आपने काम किया है आप उसी रूल बुक के हिसाब से काम को आगे बढ़ाएंगे? क्या कोई प्रेशर है आज की तमाम बातों का आप लोगों के ऊपर? मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं, बाबू राव जी ने जो अभी बोला थोड़ी देर पहले कि पहले भी कर्मचारी पिटते रहे हैं और आगे भी पिटते रहेंगे, या उनका कहने का मतलब ये था कि उनको पीट देना एक नॉर्मल बात है। ये तो मैं सुन ही नहीं सका सर, क्या उनको पता नहीं है कि ये कर्मचारी भी उन्हीं के घर के सदस्य हैं? बिल्कुल, हमारे आपके घरों से ही आते हैं। और जो ये कह रहे हैं, हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है, प्लीज। और जो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये जो रविंद्र गायकवाड़ जी कह रहे हैं कि हमारी एयर इंडिया का जो स्वभाव है, वो स्वभाव नेचर वो बहुत गलत है, अप्रिय है। क्या उनको ये नहीं पता कि हमारी स्टार एयरलाइंस है, ये स्टार एयरलाइंस का अवार्ड मिला हुआ है, जो कि पूरे वर्ल्ड में हमारी एक शिष्टाचार, हमारे एक उसको बिहेवियर को एक सम्मानित करती है। और इनका जो कहना है, वो ये कि कर्मचारी जो कि सहनशील नहीं है, कर्मचारी गलत बोलते हैं। आप ये बताइए, इनको याद दिलाइए IC 814 जो काठमांडू हाईजैक हुई थी, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, और उसमें जो कर्मचारी थे सारे, वो 7 दिन तक भूखे प्यासे सारे के सारे सदस्यों को, सारे के सारे पैसेंजर्स को लेकर उनको उनकी भावनाओं के साथ, उनके शारीरिक मुसीबतों को साथ में झेलते हुए, आतंकवादियों के साथ झेलते हुए उनको छुड़ा के लेके अपने देश में लेके आए थे। इसका इतना सराहनीय इसकी इसमें एक तरह से लगाइए, इसकी जो प्रशंसा हमारे देश की जो पूरे वर्ल्ड में हुई थी, उसको ये एक जूतों से और हमारे ही कर्मचारियों को ये जूतों से मार रहे हैं। वही 25 जूते गिन के बता रहे हैं कि मैंने मारे हैं, और इसका मतलब ये उस समय भी होश में नहीं थे और अभी भी होश में नहीं है, और ना ये होश में आना चाहते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर, हम सबको एकजुट होकर, ये कोई कहते हैं पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये कोई किसी जाति पात का मुद्दा नहीं है, ये एक इंसानियत का मुद्दा है। अगर मुझे कोई बात बुरी लग रही है, किसी आइसक्रीम कोई आइसक्रीम बेच रहा है, उससे कोई गलती हो जाए, मैं उसको थप्पड़ मार दूं, ठीक बात है सर। ये तो वो वाली बात है कि उनको एक जे क्लास की सीट नहीं मिली, जे क्लास की सीट उस फ्लाइट में थी नहीं, तब से उनका बीपी हाई होता जा रहा है। वो ऐसे आप पूरी रिकॉर्डिंग देखिए, हमने देखी है और हमने दिखाई है, खुद वो कह रहे हैं। ठीक है, अभी आता हूं आपके पास, तो आदत है, मेरे बहुत केस हैं। ठीक है तरुण माथुर साहब, मैं दोबारा आपके पास लौट के आऊंगा। जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं दर्शकों को, आज सदन में क्या क्या हुआ है। बहुत दिलचस्प है ये सब कुछ भी, क्या क्या कहा गया, किस तरीके से जवाब आता है। जरा एक रिपोर्ट आप देखें, फिर दोबारा से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने सैंडल से 25 मारा है जी, मारा है ना। 60 साल के बुजुर्ग ने भी कैसा बर्ताव करना, उसको भी समझना चाहिए। अगर वो मांगते माफी तो आप मांगेंगे उनसे माफी? मैं नहीं मांगूंगा उनसे माफी, गलती उनका है। एक्शन कैमरा सीन 1। मैंने सैंडल से 25 मारा है। इस खबर को कहां से शुरू करें, थोड़ा कंफ्यूजन है। बहरहाल सबसे पहले यह बताना जरूरी है कि रविंद्र गायकवाड़ के मुद्दे को लेकर शिवसेना सांसदों ने नागरिक उड्डयन मंत्री गजपति राजू को भी नहीं बख्शा। लोकसभा में ही उनके साथ धक्का मुक्की की। आलम यह हो गया कि राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी को बीच बचाव करना पड़ा। अनंत गीते ने तो ये तक कह दिया कि अगर गायकवाड़ के उड़ने पर लगी पाबंदी नहीं हटाई गई तो मुंबई से कोई विमान
उड़ने ही नहीं देंगे। मैं दर्द भी महसूस करता हूं, मैं शर्म भी महसूस करता हूं और इसीलिए मैं सिविल एविएशन मंत्री जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार का एक तरफा निर्णय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा नहीं होना चाहिए। इस मैं मांग करूंगा कि इस पाबंदी को हटाया जाए। जाने दीजिए गीते साहब, माफ कर दीजिए, नादान है सारे के सारे। आपकी पार्टी का डीएनए नहीं जानते हैं, इसलिए हिमाकत कर रहे हैं। आपके गुस्से के जलजले का शिकार खामख्वाह मुंबईकर हो जाएंगे। जो जनता की सरकार है वो जांच किए बिना एक सांसद के ऊपर पाबंदी ला सकते हैं सारे उड़ानों पर। एक्शन कैमरा सीन 2। नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ धक्का मुक्की करने से पहले एयर इंडिया के स्टाफर को चप्पल से पीटने का दम भरने वाले रविंद्र गायकवाड़ ने पूरे विवाद को लेकर अपनी सफाई पेश की। 45 मिनट के बाद में एक ऑफिसर आया, मैंने उन्हें कहा कि आप शांति से बात करिए, मैं आपके साथ शांति से बात कर रहा हूं। फिर भी उनका चिल्लाना नहीं रुका, उल्टा उसने आप क्या हो यह सवाल पूछा। मैंने शांति से पूछा आप क्या हो, तो उन्होंने कहा मैं एयर इंडिया का बाप हूं। मैंने कहा कि मैं एमपी हूं, तो वह चिल्लाकर बोला एमपी हुआ तो क्या हुआ, तू नरेंद्र मोदी है क्या? ये बोलकर उन्होंने मेरी कॉलर पकड़कर ढकेलने की कोशिश की। इस दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे ढकेल दिया। मैडम जी, उसको मैंने ढकेल दिया। गायकवाड़ साहब लोकसभा में लिखा हुआ बयान पढ़ रहे थे। जो कुछ बताया उसे तो यही लगा कि इस बेचारे माननीय के साथ एयर इंडिया वालों ने कितनी लंठई की। तो मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये सच्चाई है। एयर इंडिया की एयर होस्टेस ने भी बयान दिया 2 दिन के बाद मीडिया को और शराफत की मूर्ति ये जनाब सांसद होने के बावजूद कैसे सब कुछ सहते रहे। वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने संस्कार से प्रभावित होकर शिवसैनिक बना हूं। आदरणीय पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब की नेतृत्व और मार्गदर्शन पर काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा है संसद में जाकर कहो कि यदि मेरे व्यवहार में संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है तो मैं इस देश के सार्वभौम संसद में क्षमा मांगता हूं। संसद की क्षमा मांगता हूं, वो अफसर की नहीं। माननीय गायकवाड़ साहब ने यह भी कहा कि धक्का उसने मुझे दिया तो प्रतिकार स्वरूप मैंने भी हल्का धक्का दे दिया। ये बोलकर उन्होंने मेरी कॉलर पकड़कर ढकेलने की कोशिश की। इस दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे ढकेल दिया। मैडम जी, उसको मैंने ढकेल दिया। हमें नहीं पता कि लोकसभा में झूठ बोलने की कोई सजा है या नहीं। मीडिया ढूंढ नहीं पाए मुझे 8 दिन तक। मैं भी शिवसैनिक हूँ। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने शिवशाही में। हमें ये भी नहीं पता कि गायकवाड़ साहब ने लोकसभा में जो बोला उसमें कितनी सच्चाई है। आपको सिखाया है। हमें तो बस ये पता है कि गायकवाड़ साहब ने जो कुछ कहा उस पर यकीन शायद ही किसी को हो भी कैसे। जरा सुनिए घटना वाले दिन इन्होंने क्या कहा था। क्या मारा है? क्या बोला उसने? सैंडल से मारा है। उसने क्या बोला है अपने को? उसने कहा कि हाथ से मारा है क्या? हाथापाई किया? क्या बोला? हाथ से मारा है। मैंने सैंडल से 25 मारा है जी। मारा है ना? क्यों मारा सर? सांसद हैं आप तो। गालियाँ सुनना क्या तुम्हारा? मीडिया वाले का भी, वो एयर के कंपनी के लोगों का भी। चुप सुनना। रविंद्र गायकवाड़ ही जानते होंगे कि घटना वाले दिन जो बोला वो सच है या गुरुवार को लोकसभा में जो कहा वो सच। तो एयर इंडिया के सुकुमार को भी पता होगा, जो एक बहके हुए शिवसेना सांसद के लपेटे में आ गया। खैर, अब तो संसद में भी उनका बयान आ गया है, फैसला भी संसद ही करेगी। अमर सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। वाकई एक दिलचस्प रिपोर्ट थी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सैंडल से 25 मारा है जी। मैं टीचर हूँ। विनम्रता मेरा स्वभाव है कि इस पाबंदी को हटाया जाए। दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे ढकेल दिया। अरे